जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 16 के 1 और 2 को इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। यानी कि 16 के 1 नंबर और 16 के 2 नंबर को इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 15 नंबर को हल किए थे। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले हल करते हैं 16 के 1 नंबर। ठीक है, 16वां सवाल पढ़िए। सवाल क्या करा, देखिए सवाल बोल रहा है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें, यदि संभव हो तो मूल ज्ञात करें। समझे, कुछ ही बोल रहा है ये पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से। यानी मान लीजिए सवाल पूरा नहीं है तो सवाल को पूरा करके आप इसको बना के उसका मान ज्ञात कीजिए, अगर संभव है तो चलिए देखते हैं, होता है संभव तो ज्ञात कर लेंगे। 1 नंबर में सवाल क्या है लिख लीजिए। तो सवाल है आपका 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। पूर्ण वर्ग की विधि से इनको हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा सवाल को। चलिए हम लोग करते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है इससे हम लोग दोनों साइड भाग दे देंगे। देखिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर दोनों तरफ भाग देने पर देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ भाग देंगे किससे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से। 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 किससे भाग दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 5, तो 5 से भाग दे दिए बराबर 0/5। आप 0/5 ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0/5 0 ही होता है मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए इसको लिख लीजिए 5x स्क्वायर बटे 5 माइनस 6x/5 माइनस 2/5 बराबर 0/5। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए तो 5 और 5 कट जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2/5 माइनस 2/5 बराबर में 0/5 0 ही होता है, सॉरी 6x/5 है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x/5 बराबर इसको उस साइड भेज दीजिए, क्या होगा 2/5 माइनस में उस साइड गया तो प्लस में आ गया। ठीक है, 0 तो अब रहा नहीं क्योंकि ये 2/5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग करेंगे 1 मिनट, ये जो हम लोग किए हैं 2/5 ये हमें जरूरी था का, 1 मिनट रुक जाइए तो हाँ उसे बराबर के उस साइड भेजना पड़ेगा, नहीं तो हल होने में दिक्कत हो जाएगा, हल नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग करेंगे एक्स के गुणांक जो है ना इससे करेंगे 1/2 गुना एक्स के गुणांक 1/2 गुना एक्स के गुणांक से दोनों तरफ जोड़ने पर ये काम जब भी हम लोग करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, एक साइड नहीं करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे नोटिस कीजिए क्या है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x/5 है तो 6x/5 दे देंगे। उसके बाद क्या, इलेन आप ना भी लिखे ना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट लिख देते हैं ज़्यादा बेहतर होता है। 6x/5 प्लस क्या करेंगे 1/2 गुना एक्स का गुणांक क्या है 6/5 वर्ग कर जोड़ने पर सॉरी दोनों तरफ को गुणांक को वर्ग कर दोनों तरफ जोड़ने पर, वर्ग कर हम लिखना भूल गए तो चलिए इसका वर्ग कर लीजिए। ठीक, बराबर यहाँ क्या है 2/5 प्लस में क्या करेंगे हम लोग 1/2 गुना 6/5 का स्क्वायर यानी वर्ग। ठीक है, उनके बाद देखिए उनके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर दे देंगे माइनस 6x/5 है तो 6x/5 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए 6 गुना 1 6 स्क्वायर है तो 36
बटे 5 दूना 10, स्क्वायर है तो 100 बराबर यहाँ क्या है 2/5। यहाँ भी हो जाएगा 36/100, डायरेक्ट लिख सकते हैं 36/100। ठीक है, चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुना 3/5 गुना एक्स प्लस में क्या है हो जाएगा। यहाँ पे काटने हैं, यहाँ पे हम लोग पहले काट लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले काटते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे 4 से काटेंगे तो ये 9 बार में होगा, ये 25 बार में होगा। तो 9 को हम लोग क्या लिखेंगे 3, 25 को क्या लिखेंगे 5। तो 3/5 का स्क्वायर बराबर यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 100 का एलसीएम आ जाएगा 100 और 5 से लगाएंगे तो 20 बार में 20 दूना 40 प्लस यहाँ क्या है 36। यहाँ भी काट लेंगे, यहाँ नहीं काटे हैं, नहीं काटे हैं तो चलिए ना आगे ही काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 76 नहीं 36, क्योंकि 100 ही है 36। तो चलिए अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर दीजिए। x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर जोड़िएगा तो कितना होगा 40 और 36 को जोड़िएगा तो होता है आपका 76 बटे में हो जा रहा है आपका 100। चलिए इसको काट दीजिए, यहीं पे 4 से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ अपने काटे तो यहीं पे काट देते हैं, क्या दिक्कत है, लेकिन यहीं पे काट लीजिएगा तो आगे आसानी होगा। ठीक है, यहीं पे काट लीजिएगा आप लोग। तो देखिए 4 से काट रहे हैं, 4 का 4 3 36, तो 9 बार में 36, 4 से काटे तो 25। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे x माइनस 3/5 बराबर 19/25 है, ये स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा ना। ठीक है, उनके बाद हम लोग क्या करेंगे देखिए x माइनस 3/5 बराबर 19 का 19 से और 25 का आ जाएगा आपको 5। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा x बराबर करिए 3/5 माइनस है, देखिए सॉरी 5 जो बाहर आया है, याद रखिएगा आप 5 हमें रूट से जब भी बाहर आता है कोई भी संख्या तो वो प्लस माइनस में बाहर आता है ना, हम लोग नहीं लिखते हैं बट यहाँ पे लिखेंगे तभी हल होगा। ठीक है, प्लस माइनस में बाहर आता है, यहाँ एक प्लस माइनस क्या है √19/5। चलिए x बराबर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, यहाँ 3 है तो 3 है, अब प्लस माइनस क्या है √19। तो x बराबर आपका एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 3 प्लस √19/5 और x बराबर 3 माइनस √19/5। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या नंबर का, ये आंसर हो गया हम लोग को 1 नंबर का, 16 का 1 नंबर। तो चलिए अब हम लोग 16 के 2 नंबर को हल करते हैं। ठीक है, देखिए 16 के 2 नंबर में क्या है। तो 16 के 2 नंबर में हम लोग को होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। बनाना तो हमें सेम प्रोसेस से भाई, तो चलिए बनाते हैं। देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर ये तो समझ गए ना आप लोग जी, हम 2 कहाँ से लाए। अरे मेरे भाई समझिए x² के गुणांक से भाग देना है, x² का गुणांक क्या है 2, तो हम 2 ही से भाग देने पर लिख देते, क्या दिक्कत है, बात तो एक ही है। तो चलिए 2x² बटे 2 अलग अलग लिख दीजिए, कोई बात नहीं, 5x/2 प्लस 3/2 बराबर में क्या, तो बराबर में 0/2, 0 डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, उनके बाद देखिए 2 और 2 कट जाएगा, x² माइनस 5x/2 बराबर कर दीजिए माइनस 3/2। इसमें एक चीज़ और करना पड़ेगा, आगे देख लीजिएगा, नहीं तो यहीं पे कर लीजिए। क्या जानते हैं x² माइनस क्या करना पड़ेगा, तो यह मत कीजिए, वहीं कर लेंगे आगे, मतलब जहाँ ज़रूरत पड़ेगा। तो 5x/2 अब हम लोग गुना किससे कर रहे हैं 1/2 गुना x का गुणांक कितना है मेरे भाई 5/2, तो 5/2 से गुना कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस पे स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर तो देना पड़ेगा ना, वर्क कर रहे हैं ना हम लोग। उनके बाद क्या है
-3/2 प्लस सेम प्रोसेस करना है 1/2 गुना 5/2, इस पर स्क्वायर दे देना है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/2, इसमें याद रखिएगा 2 से और गुना करना, सॉरी 2/2 से इसमें गुना करना पड़ेगा, किसमें, एक्स के गुणांक में, तभी सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देख लीजिए आगे हम गुना करके आपको दिखाते हैं, बिना गुना कर लो आपको दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2/2 गुना 5x/2, 5x/2, अब प्लस में क्या, यहाँ देखिए प्लस में क्या, 5 गुना 1 5 स्क्वायर, तो 25/2 दूना 4 का स्क्वायर 16। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 25/16 बराबर में क्या हो जाएगा, -3/2 प्लस 25/16। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, बराबर की उस साइड एलसीएम ले लीजिए और इस साइड जो है a+b के रूप में ले आइए, सॉरी a-b के, क्योंकि माइनस वाला है तो a-b के रूप में ले आते हैं। कैसे समझिए, देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 को इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4 गुना x प्लस 5/4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम, 16 2 का एलसीएम हो जाएगा 16, 2 से 8 तिया 24, तो -24 प्लस 25। समझ गए, ठीक है। अब समझिए, अगर 2/2 से गुना नहीं करते तो बोलिए हमें कभी भी ये a-b के फॉर्म में आता है, यानी a-b के होल स्क्वायर के फॉर्म में कभी नहीं आता। ठीक है, तो चलिए, इसलिए अपने मन से हम 2/2 से गुना किया, समझ दिए तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हमें अपने मन से करना है। समझ गए आप लोग। चलिए देखिए, अब x माइनस 5/4, तो 5/4 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर है, तो बराबर यहाँ क्या है -24, घट के क्या हो जाएगा +1/16। तो चलिए स्क्वायर को उस साइड भेजिए, x माइनस 5/4 बराबर, ये क्या हो जाएगा √1/16। तो x माइनस 5/4 यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका, देख लीजिए बराबर में 1/4 प्लस माइनस 1/4। तो इस 5/1 को हम लोग उस साइड भेज देते हैं, सॉरी 5/4 को, तो x बराबर 5/4 आ गया प्लस में, तो प्लस माइनस 1/4। ठीक है, x बराबर एलसीएम क्या आया 4, यहाँ क्या है 5, प्लस माइनस 1/4 हो गया। x बराबर एक बार आ गया आपका 5 प्लस 1/4, और दूसरा बार क्या आ जाएगा आपका भाई 5 माइनस 1/4, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमें करना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 5 + 1 6/4, कट के क्या हो जाएगा 2 3, तो x बराबर 3/2, और दूसरा यहाँ पे देखिए क्या है 5 माइनस 1/4, तो 5 में से 1 गया 4/4, कट के क्या आ जाएगा 1, तो आपका ये हो गया 1, यानी x बराबर 1, 3/2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं 3/2, 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पहले ये लिखे या पहले वो लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, तो इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सवाल हल किए, क्वेश्चन नंबर 16 के 1 और 16 के 2 को हम लोग हल कर, नेक्स्ट वीडियो में 16 के कुछ सवाल बचे हुए हैं उसको हल कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।